ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम वायव्य संहिता का 26 से लेकर 30 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के पूजन और भजन की महिमा। अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उनके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यजुनंदन कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव जी का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाकपाणी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है। में ही कथार्थ और श्रेष्ठ मनुष्य हैं जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है और जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं में कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन भाव हाव विलास में विभूषित तरुणी स्त्रियाँ तथा जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए, जिनका धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। तो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणार बिंदुओं का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान, रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों के लिए ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा लिया जाए तो उसकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से चल जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाकपाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक भगवान शिव की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूँगा। कुंड में स्थिपिंडल में विधि में लोहे के हवन पात्र में नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करके उनका संस्कार करें। तत्पश्चात महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत या गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अस्तल कमल अर्पित करें, वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बीते हुए ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पर्वों का बराबर मध्य भाग या कटी भाग जाना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3 या 2 एक मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं में इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं। इसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला को कुछ नीचे हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो और वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल में मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिणाम नहीं बताया गया है। कुंडल या मिट्टी वेदी में गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए और अन्य वस्तुओं के जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर मृति का ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का पुष्पों पर पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार से द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं से लेकर प्रोक्षण के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्य कांतमणि से प्रकट कांट से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित और दूसरे किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड आदि वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज र का उच्चारण करके उस अग्नि का उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित करें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें। वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के साथ स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वे ही नाभि रंध्र की चिंगारी के रूप में निकलकर ब्रह्मा अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत
सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपादन करें। तदनंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में धनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। सत्रक और स्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसे, लोहे, शीशे के बने हुए स्रुव को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काठ के बने हुए स्रुक ग्रह हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वे ही ग्रह हैं। अथवा ब्रह्मवृक्ष, पलाश और कूल आदि के छिद्र रहित पिछले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछे और अग्नि में दबाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को स्रुक और स्रुवा का रूप दें। उनमें घी उठाएं और अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज, ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रूम, स्त्रु, भ्रूम, श्रूम, भ्रूम, ड्रूम, ध्रुम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रम से अग्नि की 7 जिहाओं के हैं। उनके मध्यमा जिहा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण की, दूसरी वाम शिखा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिहा है उसका नाम हरिण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिहा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैश्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिहा प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिहा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सबकी प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने नाम के अनंतर क्रम से इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह का जो जिहा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रम से प्रत्येक जिहा के लिए 1-1 घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जिहाओं के लिए 3 आहुतियाँ दें। कुंड के मध्य भाग में वहने स्वाहा बोलकर 3 आहुतियाँ दें। ये आहुतियाँ घी और घृमिदा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेवन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करें। पाद्य अर्ध आदि से लेकर दीपदान प्रतन पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। 10-50 समाधियों को आहुति दें। में समाधियाँ प्लास्टिक या कूलर आदि की दूसरे यज्ञ वृक्ष होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। संविधाएँ टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी ना गई हों, उनके छिलके ना उतरे हों और उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। सब संविधाएँ एक सी ही होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी संविधाएँ भी हवन के लिए ही विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका उंगली के समान होनी चाहिए। वहाँ पादेश मात्र उंगली के लिए तरजीह पर्यंत लंबी संविधाएँ उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त संविधाएँ ना मिले तो जो मिल सके उन सभी का हवन करना चाहिए। संविदा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा धुरवा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16 माशी के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य, लेह और चौष्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 और 3 आहुतियाँ दें और अथवा एक ही आहुति दें। स्तुवा से, समिधा से, स्त्रुप से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उनमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा किसी तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य ना मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियाँ दे। फिर होमा वशिष्ठ घृत से स्त्रुक को भरकर उनके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख स्त्रुवा से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उसमें अंजलि से लेकर ओम नमः शिवाय व्योष्ट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा आहुति दें। इस प्रकार पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्वत जल का छींटा दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहाँ 2-2 पत्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्त्रों का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके स्त्रुक और स्त्रुवा का संशोधन करें। तदंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पूर्ण समन और सीमांत्रोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार को निर्मित पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें कि 3 पैर
7 हाथ 4 सिंह और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के वस्त्र, चंदन माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षण से संपन्न, यज्ञोपवीतधारी तथा निर्गुण मेघला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति हैं, स्त्रुवा है और बाएं हाथ में तोमर, ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति से उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जातकर्म संस्कार तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उसी संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ाकर्म और उपनयन आदि से लेकर आप तो तोर्म्याम पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात घृतधारा आदि का होम करके स्पृष्ट कृत होम दे। इसके बाद रं बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छिटा दे। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव बीज लोकेश्वर करण और इन अस्त्रों का सब ओर से क्रमशः पूजन करके धूप दीप आरती की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग करके कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करे और इस पर पूर्वत महादेव और महादेव जी का आह्वान पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम करे। इसके बाद दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म ही संग्रह करने के योग्य है। विवाहित अग्नि का भस्म जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित है, संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का गोबर जो गिरते समय आकाश में दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। यह अधिक गीला हो तो, अधिक कड़ा ना हो तो, दुर्गंधयुक्त और सूखा ना हुआ हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर की ओर नीचे से हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र से उच्चारण से छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अध पका हो उसकी और जो भाग हो बहुत अधिक पक गया हो उसकी भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घुटकर चूर्ण बना दें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा किसी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की बात किसी शुद्ध और समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य और पवित्र भस्म हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी ना डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श ना करें। भस्म की ना तो उपेक्षा करें और नहीं उसे लांघें। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र को भस्म लगाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और ना अयोग्य व्यक्तियों को उसके हाथ में दें। भगवान शिव का विसर्जन ना हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तो वह शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करे। तदंतर अच्छी तरह लिपे पुते हुए मंडल से विद्यासन को बिछाकर विद्याकोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा प्रयोजन करे। विद्या के समान गुरु का भी मंडल बनाकर वह वहाँ शेष आसन रखे और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे। तदंतर पूजनीय पुरुषों को भी पूजा करे और भूखों को भोजन कराए। इसके बाद सुपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करे। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो। उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करे। जो अन्न चंड के लिए समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करे। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुओं उसके लिए भी यह विधि समान ही है अथवा अर्थात चंड का भाग होने पर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष में शिव हूँ ऐसी बुद्धि ना करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। ये समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग के कार्यों में बिताए। रात का प्रथम पैर बीत जाने पर मनोह पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। उसके साथ ही भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रखते। मन से और क्रिया के द्वारा भी सब और व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी की चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक ग्रस्त हो तो वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो ग्रस्त न हो मैं अकेले ही सोए। उस काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी और पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य और शौच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों को दिव्य ध्वनियों से महादेव जी को जगाए। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिव और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। इस प्रकार 27वां अध्याय समाप्त। काम्य कर्म से के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव जी की पूजा के विधान का वर्णन।
तदनंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इलोक और परलोक में ही फल देने वाला है। शिव और महेश्वर को कर्म से भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अंतन भेद नहीं है, उस प्रकार शिव और महेश्वरों में अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित होकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्मियों में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर को यजन करने के कारण महेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म परायण महेश्वरों को बाहर भेद द्रव्यों को कर्णों द्वारा उनका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनो अभिलषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे और उस स्थान पर भलीभांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात शत्रुक्त मार्ग से वहाँ पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल करें। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए था। संभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के चूर्ण से उनका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आभरणों से युक्त को कमल के 8 दलों में पूर्वादि कमल से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें और उनके केसर में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों से पूर्वोक्त दल के क्रम में स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान तथा नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आभरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंकांदी स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है, वे सतत प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर बिंदुक मंडल समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्रम धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा सी छा रही है। उनके हाथ में हथेलियों और पैरों के तलवे में लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित है। ये भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमों तक दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। के 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा की मणि है। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित और सौम्य है। उनमें तीन नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं और सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिणामुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसकी भुहें टेढ़ी हैं और देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल ललकने दृष्टिगोचर होती है। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केशपाश उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र है। उनका मस्तक अर्धचंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल और 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उनका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। उनके मुख देखने में सौम्य और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों में प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, पशु, वज्र, खड़ग और अग्नि धारण करते हैं। उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पाश और अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग नरपत्री कला से समृद्ध है। इसके ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर भाग शांतित्य कला से संयुक्त है। इस प्रकार में पंचाद्व्यापी और साक्षात पंच कला में शरीरधारी हैं। ईशान मात्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष उनका पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुहा भाग है और सरोजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मात्रा का वर्णमाया में पंचब्रह्म, ईशान, सर्व विद्यमान इत्यादि 5 मंत्र में प्रणम्य तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में और क्रिया शक्ति वाम अंग में विराजमान है। में
त्रितत्व में है, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। में सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद आदि विषयाध्याय पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान भगवान शिव को पवित्र मूर्ति में आह्वान करके व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव जी का गंधादि द्वारा पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्तियुक्त शिव मंत्र से, शांत और अन्य वेद मंत्रों से, अंततः केवल शिव मंत्रों से उन परम देव का पूजन करें। पाद्य से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इस देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा का आरंभ करें। इस प्रकार 28वां और 29वां अध्याय समाप्त। आवरण पूजा की विस्तृत विधि और उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, ये जो नंदन शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सबके चारों ओर ईशान से लेकर साधोजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों और शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत के 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यजुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धापूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति से सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्निकोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नरसिंह के दल में श्रीकांत और उनकी शक्ति का, और वायव्य वाले कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी शीश का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों को भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव जी, ये क्रमशः 8 मूर्तियाँ हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव जी आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, श्री रुद्र, शंकर, नील, लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भर्गोद्व तथा कपदीश या कपलालीश, ये 11 मूर्तियाँ हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियाँ हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देवदेव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवोद्व की पूजा करें और उसके बाद में कपलाशीष और कपदीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उसमें तृतीय आवरण में फिर वृषभराज का पूर्व में, नंदी में का दक्षिण में, महाकाल के उत्तर में, शास्ता के अग्निकोण के दल में, मृतकाओं का दक्षिण दिशा के दल में, गणेश जी का नैऋत्य कोण के दल में, कार्तिकेय का पश्चिम दल में, ज्येष्ठा का वायव्य कोण के दल में, गौरी का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में और शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनीन्द्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता एवं मातृकाओं के बीच में भृंगीश्वर का, मृतकाओं एवं गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कीर्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाले श्रीदेवी का, ज्येष्ठा और गणा अम्बा गौरी के बीच में महामोटी का पूजन करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इस आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रथमगण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इसके बाद एकाकृत हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान और पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उनके ब्रह्म भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का, उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अघोला और विद्युता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण के पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उनके
बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियाँ क्रमशः पूर्वोत्तर चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अक्र, ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु, ये 4 मूर्तियाँ भी पूर्वाद्र दिशाओं में पूजनीय हैं। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बोधनी और उत्तर दिशा में आप्यायिनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्धि, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनैश्वर और धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में द्वादश राशियों की, उसके ब्रह्मा भाग में 7 गणों की सब ओर से पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सरों, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदों में अश्वों और बाल खिल्लियों का पूजन करें। इसी तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का, उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है उसकी अंगकांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिगुण, राजस, तामस और सात्विक, ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनत, सनंदन और सनातन की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में स्थापन पूजा करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलक, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, घृति, स्मृति, क्षमा, सनंती, अनसुईया, देवी माता, अदिति और अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदा शिव पूजा परायण, कांतिमती और प्रिय, दर्शना परम सुंदरी हैं। अथवा परम आवरणों में चारों वेदों में का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें और तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब ओर से पूजन करना चाहिए। चारों वेदों को पूर्वादि चारों दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4-12 भागों में बांटकर सब ओर से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मा और हृदय आदि 6 अंगों में रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्वेश्वर में है। तृतीय आवरण में भेद है तो उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव जी पूजित होते हैं। उनकी त्रिगुण संख्या है क्योंकि वे त्रिगुणात्मक जगत के आशय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इन्हीं की संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, यही विश्वपालक मूल है। इस प्रकार पश्चिम दिशा में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों में साक्षी 26वां तत्व रूप है पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अग्निरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। प्रथम आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभावरण बताया गया है। मत्स्य, कूर्म, वारा, नरसिंह, वामन, तीनों में से एक राम, आप श्री कृष्ण और है ग्रीव, ये द्वितीय आवरणों में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रहित न होने वाले नारायण सत्र का यजन करें। पश्चिम में पांचजन्य और उत्तर में शंखधार्य धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरण से युक्त साक्षात विश्व नामक हरि, परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्निकोण में, सरस्वती का नैऋत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में और लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इस तरह भानु आदि मूर्तियों से उनकी शक्ति की पूजा करके उन्हीं आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, ऋषि, वरुण, वायु, सोम, कुबेर और ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधिपूर्वक पूजा संपन्न करके ब्रह्मा भाग में महेश्वर की आयुधों की अर्चना करें।
ईशान कोण में तपस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में ब्रज के, अग्निकोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नृषय कोण में खड़ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण दिशाओं देवताओं को ब्रह्म भाग में अथवा पांचवें आवरण में ही मृतकों का महावृषभ नंदीकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देवियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाली ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए। अन्य नाग, डांकनी, भूत, वेदाल, प्रेत और भैरवों के नायक नाना प्रकार योनियों से उत्पन्न हुए। अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट और शूद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, सुदूर जंतु, ब्रह्मांड और भीतर के लोग, कोटि कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर और दशो दिशाओं में से ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित और उन सब से भी परे हैं। कुछ भी शब्दवाद जड़ चेतन से प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनके सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मन मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विपेक्ष की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदनंतर शिव और पार्वती से सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त और अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचरु 32 आड़क लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 आड़क 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तदनंतर जल और तांबुल इत्यादि इलायची निवेदित करके आरती उतारकर शेष पूजा संपन्न करें। याग का उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी करके ही तैयार करा कर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी ना करे। जो शठ और कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वे यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग की से हीन कर दे और उसके में काम्य कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेव जी का पूजन करें, को प्रणाम करें। फिर भक्तिभाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करें। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकतापूर्वक कम से कम 108 बार, संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार एक मंडप में सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित विधि से पूजन करके 7 प्रकार से होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इस देवता का यजन करें। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो तो परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ है। यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण शिवरूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो भी कुछ फल चढ़ाता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त होता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। हमारे भी के उद्देश्य से महान या जो भी कार्य किया जाए वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु या मृत्यु पर विजय पाने वाला आदि जो दूसरे फल की सिद्धि होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक और परलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करे। महापातकों में, महान रोग से, भय आदि से, दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भाग्य होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं व्यवस्थित होकर स्रोत मंत्र का पाठ करता है, वह भी इस प्रयोजन का अष्टमांश फल
फल पा लेता है। जो अर्थ के अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवासपूर्वक स्रोत का पाठ करता है, उसे आधा अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ में अनुसंधान करते हुए भी लगातार एक मास स्रोत का पाठ होता है और पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी का व्रत रखता है, वह संपूर्ण अभिष्ट फल का भागी होते हैं। इस प्रकार 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।